What initiates changes in puberty? Question. सर वीडियो ऑफ करके लिख सकते हैं, नहीं दिख रहा। Yes, you can. अभी आप वीडियो ऑफ करके लिख लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ओके सर। सर यस, केमिकल स्ट्रक्चर डेट के बाद क्या लिखे है सर? चमक रहा है बोर्ड। केमिकल स्ट्रक्चर तो लिखा ही नहीं है। केमिकल स्ट्रक्चर सब्सटेंसेस है सर। हाँ, भाई नहीं दिख रहा सही में सर। चलो इसको समझते हैं बच्चों। लेट्स स्टार्ट एंड डिस्कस इट स्टूडेंट। Students, what happened is now we are going to discuss the question that what initiates the growth. क्या वो चीजें हैं जो इनिशिएट करती हैं ग्रोथ ऑफ सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स इन मेल्स एंड फीमेल्स? वो कौन सी ऐसी चीज है जो हमारे शरीर में सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर को डेवलप कराने में हेल्प करती है? क्योंकि ग्रोथ तो हमारा बचपन से हो रहा होता है, तो बचपन से ही ये चीजें क्यों नहीं होती है? ग्रोथ तो सब चीज का बचपन से हो रहा होता है, हमारा पैर हाथ सब कुछ बढ़ रहा होता है, लेकिन ये सेकेंडरी सेक्सुअल जो कैरेक्टरिस्टिक्स है इसका डेवलपमेंट एक सर्टेन एज पे यानी कि प्यूबर्टी पे ही होता है। तो क्या ऐसी चीज है जो रिस्पॉन्सिबल होती है इस एज में, प्यूबर्टी में, सेकेंडरी सेक्सुअल को कैरेक्टर को डेवलप कराने में? अगर हम बात करें कि अगर तुम बचपन में थे, जब तुम बचपन में थे तो छोटे बच्चे थे, तो जब तुम्हारा बाल लंबा हो जाता था तो कोई तुमको लड़की समझ लेता था। जब तुम्हारा बाल छोटा होता था तो तुमको ऑब्वियस सी बात है लड़के की तरह पहनावा पहनते होगे तो लड़के लगते होंगे। कुछ लड़कियों का भी बाल अगर छोटा रहता है और उनको लड़का वाला कपड़ा पहना दिया जाता है तो लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि वेदर शी इज अ गर्ल और अ बॉय। ये कंफ्यूजन रहता है, ये कंफ्यूजन बचपन में रहता है। लेकिन जैसे जैसे बच्चे ग्रो कर जाते हैं, बाय सीइंग देयर सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स वी डिफरेंशिएट दैट वेदर ही और शी इज अ मेल और अ फीमेल, अ बॉय और अ गर्ल। बच्चों, हम लोग सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स को देख के ही बता पाते हैं कि वो मेल है कि फीमेल है। ठीक है बच्चों, आगे अगर हम लोग बढ़े तो क्वेश्चन हमारा था कि व्हाट इनिशिएट्स द चेंजेस इन प्यूबर्टी? जो भी हमारे शरीर में चेंजेस होते हैं प्यूबर्टी के दौरान, उसको कौन इनिशिएट करता है, कौन रिस्पॉन्सिबल होता है उसको इनिशिएट करने के लिए, उसको शुरू करने के लिए? तो इसका जवाब है हार्मोन्स। हार्मोन्स रिस्पॉन्सिबल होते हैं बच्चों हमारे शरीर में ऑनसेट प्यूबर्टी को में सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर को डेवलप कराने में। चलिए जानते हैं वन बाय वन कि ये हार्मोन्स क्या चीज होती है और हार्मोन किस किस चीजों को कंट्रोल करती है। तो अगर हम डिस्कस करें तो एट प्यूबर्टी द चेंजेस ऑकरिंग
in the body is regulated by hormones. जो भी बच्चों प्यूबर्टी के दौरान हमारे शरीर में चेंजेस होते हैं उसको कंट्रोल करने का काम किसका होता है? उसको कंट्रोल करने का काम होता है हॉर्मोन्स का। बच्चों हमारे शरीर में एट प्यूबर्टी हॉर्मोन्स की एक्टिविटी बढ़ जाती है। हॉर्मोन्स की एक्टिविटी कैसे बढ़ जाती है बच्चों? हॉर्मोन्स प्रेजेंट होता है हमारे ब्लड में, हमारे ब्लड में हॉर्मोन्स प्रेजेंट होता है और वो ब्लड हमारे पूरे शरीर में जाता है। अब वो हार्मोन टारगेट साइट्स पे जाके चीजों को स्टिमुलेट करती हैं, एक्टिव करती हैं। अगर हार्मोन्स मेरे फेस, खून तो मेरे फेस पे भी है, तो ब्लड जब हमारे फेस पे डेवलप कर रहा, मतलब सर्कुलेट कर रहा होता है, तो उस ब्लड में हार्मोन है, टेस्टोस्टेरोन है, एस्ट्रोजन है। अगर बॉयज की बात करें तो यहाँ टेस्टोस्टेरोन का मूवमेंट ज्यादा होता है। अब बच्चों टेस्टोस्टेरोन सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर को डेवलप कराएगा, मतलब यहाँ पे टारगेट करेगा कि यहाँ हेयर का ग्रोथ हो, अंडर आर्म्स में हेयर का ग्रोथ हो, प्यूबिक रीजन्स में हेयर का ग्रोथ हो। ये कौन वहां पे जाके इनिशिएट कराएगा? इसको शुरू कौन कर देगा बच्चों? इसको शुरू करेगा हार्मोन टेस्टोस्टेरोन, गर्ल्स में एस्ट्रोजन। ठीक है, तो बच्चों हार्मोन्स रिस्पॉन्सिबल होते हैं। अब तुम्हारे मन में ये सवाल होगा कि सर हार्मोन हार्मोन बार बार आप जो कर रहे हो, ये हार्मोन चीज है क्या? व्हाट इज दिस हार्मोन? तो अगर हम हार्मोन की बात करें तो हार्मोन इज नथिंग बट अ केमिकल सब्सटेंस। ये एक केमिकल सब्सटेंस होता है दैट इज रिलीज बाय एंडोक्राइन सिस्टम। एंडोक्राइन सिस्टम क्या होता है इसको भी समझते हैं। ठीक है, इसको समझने के लिए बच्चों थोड़ा सा हमको अलग हटके समझना होगा। बच्चों हम अपने मुंह की अगर बात करें, अगर हम इस बकल कैविटी की बात करें, ये जो मेरा माउथ है इसको बायोलॉजी में हम लोग बकल कैविटी कहते हैं। बकल कैविटी के अंदर बच्चों सेलेवरी ग्लैंड होता है जो बच्चों थूक को सिक्रीट करता है। थूक मतलब सेलाइवा, लार, उसको सिक्रीट करने का काम करता है सेलेवरी ग्लैंड। ठीक है, लिवर भी एक ग्लैंड है जो कि बाइल जूस सिक्रीट करता है। इसी तरीके से हमारे शरीर में अलग अलग जगह पे अलग अलग ग्लैंड्स हैं और वो अलग अलग एंजाइम्स या हार्मोन्स को सिक्रीट करते हैं। ठीक है बच्चों, अगर हम बात करें कि सर जिस तरीके से पूरे शरीर को कंट्रोल करने का काम सर दिमाग का होता है, तो इन सारे ग्लैंड्स को कौन कंट्रोल करता है? ऑब्वियस सी बात है कि दिमाग ही कंट्रोल करता है। लेकिन हमारे पास प्रेजेंट होता है इन बहुत सारे ग्लैंड्स का एक मास्टर ग्लैंड जिसको हम लोग पिट्यूटरी ग्लैंड भी कहते हैं। और वो पिट्यूटरी ग्लैंड का काम, उस पिट्यूटरी ग्लैंड का काम होता है कि हमारे शरीर में जितने भी ग्लैंड्स हैं उसको कंट्रोल करना। ठीक है, और साथ में पिट्यूटरी ग्लैंड का खुद का काम होता है, पहले तो कंट्रोल कर लेता है, साथ में खुद भी एक काम करता है कि वो ग्रोथ हार्मोन रिलीज कराता है। और जब वो ग्रोथ हार्मोन रिलीज करता है तो हम लंबे और बड़े होने लगते हैं। ठीक है, वंस अगेन आई एम रिपीटिंग, अगर हम बात करें यहाँ पे, अगर आप अपनी बात करो इसको स्कूल से समझो, सारे टीचर्स को कंट्रोल करने का काम होता है किसका? प्रिंसिपल का। लेकिन प्रिंसिपल का अपना खुद का भी कुछ काम होता है, ठीक है ना, कुछ उनका खुद का भी काम होता है, तो वो खुद भी अपना कुछ काम करते हैं और सारे टीचर्स को कंट्रोल भी करते हैं। ठीक इसी तरीके से यहाँ अगर हम लोग बात करें तो पिट्यूटरी ग्लैंड का काम होता है कि सबसे पहले वो पूरे के पूरे ग्लैंड्स को कंट्रोल करे। हमारे शरीर में जितने भी ग्लैंड्स है, वेदर इट इज सेलेवरी ग्लैंड, वेदर इट इज लिवर, वेदर इट इज अदर ग्लैंड्स, इन सभी को कंट्रोल करने का काम होता है पिट्यूटरी ग्लैंड का। और बच्चों साथ ही में ये खुद भी रिलीज करता है ग्रोथ हार्मोन। ठीक है, अब जानते हैं बच्चों हार्मोन्स कितने तरह के होते हैं बेसिकली। तो हार्मोन को हम लोग मेल्स और फीमेल्स के हिसाब से दो कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हैं। चलिए इसको लिखते हैं। Note, hormones can be divided into two types. Actually, sex hormones. सेक्स हार्मोन्स को हम लोग दो कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हैं, जो सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर को डेवलप करने का काम करेगा। ठीक है, चल हार्मोन्स डेवलपिंग secondary sexual characters can be divided into
can be divided into two types. Can be divided into two types. First, please turn off your mic. First is बच्चों male hormones. Males sex hormones. Second is बच्चों females sex hormones. Sex hormones. अब आप इसका आंसर कीजिएगा कि मेल सेक्स हार्मोन को हम लोग क्या कहते हैं. टेल मी स्टूडेंट्स, मेल सेक्स हार्मोन कौन है? टेस्टोस्टेरोन. बस एक बच्चा टेस्टोस्टेरोन. लीजिए. टेस्टोस्टेरोन. ऐसे नहीं बोलिए, अच्छे से बोलिए टेस्टोस्टेरोन. स्पीक अप. व्हाट इज द मेल सेक्स हार्मोन? इट इज टेस्टोस्टेरोन. व्हाट इज द फीमेल सेक्स हार्मोन? एस्ट्रोजन. एस्ट्रोजन. तो इसको हम लोग लिख लेते हैं टेस्टोस्टेरोन. इसका हो जाएगा बच्चों एस्ट्रोजन. नोट इट डाउन. हरी अप. अब इसमें एक नोट करने वाली बात होगी बच्चे, जो मैं लिखाता हूं. फीमेल्स के अंदर ब्रेस्ट का डेवलपमेंट होता है, ठीक है. जैसे जैसे वो प्यूबर्टी से आगे बढ़ने लगती हैं, उनके अंदर ब्रेस्ट का डेवलपमेंट होता है. खास बात मैं बता दूं, ब्रेस्ट मेल फीमेल दोनों होता है, लेकिन बच्चों डेवलपमेंट किसका होता है ज्यादा? फीमेल्स का. कारण यह है कि उसमें मेमोरी ग्लैंड प्रेजेंट है, और मेमोरी ग्लैंड का काम ये होता है कि मेमोरी ग्लैंड मिल्क को सिक्रीट करने का काम करता है. मिल्क को सिक्रीट करने का काम करता है बच्चों, और वो मिल्क फीमेल्स में सिक्रीट होता है, और ये ग्लैंड सिर्फ और सिर्फ फीमेल्स के पास प्रेजेंट होता है. दिस इज द रीजन बच्चों फीमेल्स का ब्रेस्ट का डेवलपमेंट अच्छा खासा होता है इन कंपैरिजन टू मेल्स. मेल्स का ब्रेस्ट होता है बट वो डेवलप नहीं कर पाता है बिकॉज दे डोंट हैव द मेमोरी ग्लैंड व्हिच सिक्रीट्स मिल्क. ओके, सो लेट्स मूव. लेट अस डिस्कस इनसाइड. पॉइंट टू बी नोटेड दैट note in breasts, in breast milk secretion takes place and mammary gland बच्चों is responsible for the growth and growth of breasts and growth of breast and milk secretion. Milk secretion. Guess what happened?
हेलो सर, आवाज नहीं आ रहा है। तो चलो बच्चों शुरू करते हैं। आई होप सभी ने लिख लिया होगा। इसको कंटिन्यू करते हैं और देखते हैं जो लास्ट टॉपिक मैंने लिखा है, इन ब्रेस्ट मिल्क सिक्रीशन। मिल्क का जो सिक्रीशन होता है, यहाँ पे थोड़ा ए हटा लीजिएगा। मिल्क सिक्रीशन, मिल्क सिक्रीशन, मिल्क का जो सिक्रीशन होता है उसके लिए कौन रिस्पॉन्सिबल होता है? कौन सा ग्लैंड? मेमोरी ग्लैंड। ये भी एक तरह का ग्लैंड है जो कि रिस्पॉन्सिबल होता है मिल्क सिक्रीशन के लिए। इसमें मेमोरी ग्लैंड की बात करें तो किसके पास प्रेजेंट होता है? सिर्फ और सिर्फ मेल, फीमेल्स के पास प्रेजेंट होता है। ठीक है, यही रिस्पॉन्सिबल होता है फॉर द डेवलपमेंट ऑफ ब्रेस्ट एज वेल एज फॉर द मिल्क सिक्रीशन। इसके लिए ये रिस्पॉन्सिबल होता है। तो आज के टॉपिक में हम लोगों ने क्या क्या जाना, लेट अस डिस्कस इट वंस अगेन। लेट्स टेक अ रीकैप। इसको दोबारा से समझ लेते हैं हम लोगों ने क्या क्या जाना। हम लोगों ने जाना कि सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होता है और सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स में क्या क्या चीजें हैं जिसके हेल्प से हम लोग मेल्स एंड फीमेल्स को डिफरेंशिएट कर सकते हैं। फिर से मैं बोल रहा हूँ, व्हाट इज सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स? द कैरेक्टरिस्टिक्स व्हिच डिफरेंशिएट्स between males and females, between girls and boys is called secondary sexual characteristic. वैसा कैरेक्टरिस्टिक्स जो कि लड़कों को लड़की से अलग करता हो या फिर लड़की को लड़के से अलग करता हो, दोनों के बीच में डिफरेंशिएशन पैदा करने का काम करता होता है, इसको हम लोग क्या कहते हैं? सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट पॉइंट। ये सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स को इनिशिएट कौन करता है? हु इज रिस्पॉन्सिबल टू इनिशिएट इट? हॉर्मोन्स इज रिस्पॉन्सिबल टू इनिशिएट इट। हॉर्मोन जो है वो रिस्पॉन्सिबल होते हैं to initiate the growth of secondary sexual characteristics in male and female. Let's move. ये जो हॉर्मोन्स होते हैं ये रिलीज कहाँ से होते हैं? तो ये ग्लैंड से सिक्रीट होते हैं बच्चों। हॉर्मोन जो है वो ग्लैंड से सिक्रीट होते हैं और पूरे के पूरे ग्लैंड्स के सिस्टम को हम लोग एंडोक्राइन सिस्टम कहते हैं। ठीक है बच्चों, मेल हार्मोन की बात, इसको अगर हम लोग दो कैटेगरी में डिवाइड करें, हॉर्मोन्स तो बहुत तरह के होते हैं लेकिन मेल सेक्स हार्मोन और फीमेल सेक्स हार्मोन को हम लोग अलग अलग कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हैं और दोनों का अलग नाम रख सकते हैं। बच्चों, मेल जो हार्मोन होगा उसको टेस्टोस्टेरोन कहेंगे, फीमेल जो हार्मोन होगा उसको हम लोग एस्ट्रोजन कहेंगे। आप सभी को याद होगा डेट रिप्रोडक्शन चैप्टर में मैंने बताया था कि मेल गोनैड्स में टेस्टिस जो है वो स्पर्म और टेस्टोस्टेरोन दोनों रिलीज करने का काम करता है। ठीक है, तो ये टेस्टोस्टेरोन कहां से रिलीज हो रहा है? मेल गोनैड के टेस्टिस के पार्ट से ये टेस्टोस्टेरोन रिलीज हो रहा है। बच्चों बात करते हैं फीमेल्स में, तो फीमेल्स में ये फीमेल के गोनैड्स यानी फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन में ओवरी जो पार्ट है वहां से ये रिलीज होने का काम हो रहा है तो एस्ट्रोजन का। लेट्स मूव। इसको मैंने अभी जस्ट एक्सप्लेन कर दिया कि ब्रेस्ट का डेवलपमेंट फीमेल्स में मेमोरी ग्लैंड के कारण होता है और ये मेमोरी ग्लैंड बच्चों हेल्प करता है टू फॉर द मिल्क सिक्रीशन। मिल्क सिक्रीशन में हेल्प करता है। आई होप यहां तक समझने में सारी बातें आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। इन केस इज देयर एनी डाउट यू आर फ्री टू आस्क, इंडिपेंडेंट टू आस्क मी योर डाउट। हरी अप, वी जस्ट हैव अ few minutes left. So in case is there any doubt, you can ask me. Otherwise, I am wrapping up this class. Okay, only 2 minutes are left. Amrit, is there any doubt? Kalyani, Krish, Ghanshyam, if you are facing any difficulty, you can speak. Very good, students. I don't think there is any doubt. Aditi, is there any doubt? Are you feeling any difficulty? I don't think anyone is feeling any type of difficulty. So I should wrap up this class. In the next class, we will discuss the further topics. Soon we are going to finish this chapter. जल्दी इस चैप्टर को हम लोग खत्म कर लेंगे। 2 क्लास से 3 क्लास और लगेगा, उसके बाद ये चैप्टर हमारा फिनिश हो जाएगा। उसके बाद बच्चों इस चैप्टर के क्वेश्चन आंसर्स, फिल इन द ब्लैंक्स, ऑब्जेक्टिव्स सब कुछ हम लोग ऑनलाइन डिस्कस करेंगे। बी सेफ, स्टे हेल्दी। थैंक यू वेरी मच। Bye sir. टाटा। जी सर। Tata bye.